सिंबल है इंडिया के, ठीक है, हम लोग उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास थी उसमें हमने जो भी डिस्कस किया था उसके बारे में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास थी, जो भी पिछली क्लास थी, उसमें हमने देखा कि हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं, तो उसमें हमने देखा जो हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है वो कौन सा है, एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट हमारा जो है वो यहाँ पे जो है वो हेरिटेज एनिमल है, और उसको कब जो है वो हेरिटेज एनिमल का जो है वो दर्जा दिया गया था, अगस्त 2010 को उसको जो है इसका दर्जा दिया गया था हेरिटेज एनिमल का, ठीक है। और उसके साथ ही हमने देखा कि हमारा जो ये है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, वो कौन सा है हमारा, अरे मतलब जलीय जीव, सॉरी, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। एक्वेटिक होता है आप लोग जल वाला, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे जलीय जीव है, कोई बात नहीं, हो जाता है, आप लोग थोड़ा आपका होता है ज़्यादा हिंदी मीडियम वाला होता है तो हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारे जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव, वो कौन सा है हमारा, यह सब तो बोल लो, जो गंगा नदी वाली जो डॉल्फिन है वो हमारे क्या यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल है। उसके बाद हमने देखा और क्या था हमारा राष्ट्रीय जो खेल है, ठीक है, वो कौन सा है हमारा, हॉकी, ठीक है। और हॉकी के जादूगर नाम से किसको जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद। और नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडिया ने जो है वो जो ये ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता था वो कब जीता था इसमें, यस। और क्या क्या था आप लोगों का, क्या बचता है, हाँ, आप लोगों का लगातार जब वो उस तरह से ये गोल्ड मेडल जीतता रहा इंडिया, तभी जो है इनको ये बोला गया, हॉकी के भी जाट बोला गया इनको, ठीक है। और क्या बचता, हाँ ठीक है, ये भी है, नेशनल रिवर भी थी हमारी, वो कौन सी है, गंगा, ठीक है। और इसका जो लेंथ है वो कितने किलोमीटर तक ये बहती है, 25, बहुत अच्छा है ये वाला नंबर, ठीक है। और उसके साथ ही जो है कहाँ पे ये जो है तीनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है, कौन से प्रयाग है वो, हाँ हाँ देवप्रयाग। कल तुम लोग तीनों का, ठीक है, तीनों का, गंगा यमुना सरस्वती, नहाती बार बोल दिया करो तभी तुम लोगों को याद आ जाएगा रोज, ठीक है। कोई मंत्र तो पढ़नी होती तो इसी मंत्र को, क्या हुआ, अरे कोई बात नहीं, कुछ तो बोल रहे थे, गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है। पाप कटे हरिद्वार, तो अभी कंफ्यूजन हो तो प्रयागराज बोला करो फिर उसके बाद, ठीक है। अब थोड़ा चेंज कर लिया करो, उस मंत्र में थोड़ा सा चेंज कर लेना है, ठीक है। तो क्या बोलना है अब, गंगा यमुना सरस्वती पाप कटे प्रयागराज बोलना है, तो फिर तुम लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा। और जो दोनों जो रिवर्स है जहाँ पे अलकनंदा और जो हमारी भागीरथी है वो मीट करती है, वो कौन सा प्लेस है, देवप्रयाग वो प्लेस है, ठीक है। और क्या किया था हमने इसके बारे में, राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसको कहाँ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से उसको लिया गया है। और इसको कब अडॉप्ट किया गया था, कब इसको अपनाया गया था, हमारे 26 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था। और इसमें हमारे कौन कौन से जो है जानवर है, अगर देखें हम लोग तो सिंह, बैल, हाथी और घोड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब वैसे तो जो सिंबल जो आप उनके जो इंडिकेट करते हैं, अगर हम बर्थ उनके जैसे उनको बुद्धिस्ट का ही या मेनली था तो उसके अकॉर्डिंग इनके अलग सिंबल थे, और अब हम जो इनको मानते हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो जब इनको लिया गया था, जैसे बुद्धिज्म ने जो इनको अडॉप्ट किया था वो इस बेस में किया गया है, जैसे हमने देखा कि जो बुल है वो क्या बता रहा है, जो हॉर्स है वो क्या बता रहा है, वो अलग है। बट अभी जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसको जो है या जो भी है बुल को क्या सिंबल वो अलग अलग कर दिया गया है अपनी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। बट जब उनको लिया गया था जो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग जो उनको दिया गया था ये सिंबल्स जो अशोका स्तंभ में थे, तो वो इस तरह से थे, वो बुद्धिज्म मतलब बुद्ध के बर्थ के अकॉर्डिंग उसको किया गया था, उनकी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग इनको जो है वो डाला गया था ये वाले जो सिंबल्स थे, ओके। और इसी में हमारा जो है कि अशोक जो स्तंभ है वो कहाँ पे आप लोगों का है, कहाँ पे स्थित है वो, सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पे है, यूपी में वो स्थित है आप लोगों का। और क्या क्वेश्चन है और हमारे, हाँ वेरी गुड, ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया इसको, मुंडको उपनिषद से उसको लिया गया, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही रहेगी चीजें याद, ऐसे कैसे रहेंगी, ठीक है, ओके। तो उसको मुंडको जो मुंडको ही होगा आई थिंक, मुंडक उपनिषद से उसको लिया गया है, ठीक है। और इसी को जो ये बोला जाता है नेशनल मोटो भी बोला जाता है, राष्ट्रीय जो वाक्य बोला जाता है, ठीक है, सत्यमेव जयते, ओके। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हम लोग करेंगे, दो ही हमारे 3 बच्चे थे उनको कर लेते हैं अभी, ठीक है, नेशनल सिंबल में। तो फर्स्ट हमारा है राष्ट्रीय मुद्रा, तो हमारी जो नेशनल करेंसी वो कौन सी है, रुपया, ठीक है, नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, नेशनल करेंसी या मुद्रा, भारत की राष्ट्रीय जो मुद्रा है, राष्ट्रीय मुद्रा,
तो वो हमारी है रुपया। रुपया, और इसमें भी जो सिंबल है, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं जो रुपया, तो हम लोग ऐसा नहीं, रुपया आप लोगों का जो ये वाला सिंबल जो मेनली, ठीक है, ये वाला सिंबल है वो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था आप लोगों का, जैसे जो नेशनल सिंबल था उसको इस तरह से लिखा जाता था आप लोगों का RS, ये आप लोगों का RE इस तरह से लिखा जाता था, ठीक है। बट 2009 में क्या हुआ, एक IITian थे उदय कुमार, ये भी आता है कि हमारा जो रुपया है, जो सिंबल है, नेशनल सिंबल जो रुपया इस तरह से है ना, आर को काट के इस तरह से जो ये बी से काटा गया आर को, ये आप लोगों का नेशनल सिंबल है। रुपया तो हम लोग बोलते हैं मुंह से, ठीक है, बट आप लोगों का जैसे कई बार क्वेश्चन होता है कि RS है या R इस तरह से लिखा होगा, तो आपने किसको वहां पे करना है टिक, जो हमारा ये R पेटी ऐसे कटा हुआ है आर का, इसको वहां पे टिक करना है, क्योंकि ठीक है 2009 या 10 में इसको भी किया गया था आप लोगों का टॉप 2010 को, ठीक है। जो ये आप लोगों का ये रुपया इस तरह से जो ये सिंबल बनाया गया है, ये ऐसा नहीं है पहले से ही था, ठीक है। आप लोगों का एक IITian जिसने ये सिंबल दिया था उसका नाम है उदय कुमार। उदय कुमार, उन्होंने ये सिंबल दिया था, ठीक है। ये जो सिंबल है हमारा R, ये जो सिंबल है वो दिया गया था उदय कुमार के द्वारा 2010 में, जुलाई 2010 में। उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया 15 जुलाई 2010 को इसको अडॉप्ट किया गया, इस सिंबल को एज ए नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक और है हमारा राष्ट्रीय सूचना पत्र, सुना है आप लोगों ने? कई बार होता है ना कि जैसे अभी कोरोना टाइम में कई बार ऐसे जो भी हमारी विपक्ष होती है वो इस तरह से करती है कि सरकार को, कि मोदी गवर्नमेंट को, कि आप लोग क्या करो श्वेत पत्र निकालो, कुछ इस तरह से जो भी उनकी ऐसे, कभी आप लोगों ने कुछ ऐसा सुना होगा इस तरह से कि श्वेत पत्र जारी करो, जब कोई भी इस तरह से, जैसे कोरोना टाइम में भी जब वो उनको लगा कि हाँ, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस तरह से जो है वो मोदी गवर्नमेंट को बोला था कि आपने जो भी जिस तरह से कोरोना के लिए अच्छे से जो भी है जैसा करना चाहिए था वैसे उस तरह से आपने इस पैंडेमिक को नहीं संभाला है, तो आप इसके लिए श्वेत पत्र जारी करो, ठीक है। कि आपने क्या किया, उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, श्वेत पत्र में ये होगा कि वैसे तो हर जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो व्हाइट पेपर में ही होते हैं, बट यहाँ पे ऑफिशियली क्यों इसको इस तरह से बोला गया है, क्योंकि जब गवर्नमेंट कोई भी जो है इस तरह से श्वेत पत्र जारी करेगी तो उसमें वो इस तरह से बताएगी कि हाँ क्या रीजन थे, क्या उन्होंने उसमें जो भी यहाँ पे कोरोना उस टाइम हुआ कि कोरोना का क्या कारण था, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको फिर वो पब्लिकली यहाँ पे पब्लिश करती है। उसके बाद पब्लिक उसमें कोई ओपिनियन दे, जो भी उनको देना है कि हाँ गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिए थे, उसमें और ये किया जा सकता था, उसके बाद वो ओपिनियन कोई गवर्नमेंट जो भी है गवर्नमेंट ले सकती है डिसीजन को कि हाँ ऐसा कुछ है, और ये जो भी है जनता ने भी अपनी जो ओपिनियन देनी है वो श्वेत पत्र के बाद वो दे सकती है, ठीक है। तो हम लोग कह रहे थे हमारा जो ये है राष्ट्रीय सूचना पत्र, वो क्या है हमारा श्वेत पत्र, राष्ट्रीय सूचना पत्र की जो भी उन्होंने पॉलिसी बनाई है उसका क्या, अगर कोई जनता मतलब जनता को ऐसा लग रहा है कि जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई वो सही नहीं है, ठीक है, और उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है इसमें इनको जवाब देना चाहिए, तो वो इसमें देंगे, ठीक है। राष्ट्रीय सूचना पत्र, तो ये हमारा होगा श्वेत पत्र। एक और ऐसे ही हल्का सा बस मैक्सिमम कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा होता है कि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, क्या लगता है आप लोगों को कि क्या हमारी राष्ट्रीय भाषा होगी? और चलो ठीक है, अगर आप लोग और हिमाचल की कौन है वैसे, हिमाचल की जो भी हमारी राजभाषा है वो कौन सी है? हिमाचल की हाँ दो है हमारी, ठीक है, एक हमारी संस्कृत भी है और हिंदी भी है, दो। अभी संस्कृत को अभी आप लोगों को अडॉप्ट किया, मेरे को अभी डेट नहीं है, बट संस्कृत को आप लोगों का अभी अडॉप्ट किया गया है हमारी राजभाषा में भी। आप लोगों का ये मेरे को इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, बट अभी आप लोगों का वो 2018 के बाद उन लोगों को कुछ सब कुछ मिक्स ही हो जाता है, अभी हुआ आप लोगों का, मतलब मे भी अभी 2022 तक की ऐसा कुछ हुआ आप लोगों का ये कि संस्कृत को भी जो है हिमाचल की राजभाषा का ये उसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। मेरे को डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, देख लेना आप लोग इसको, ठीक है। हिमाचल वाला, बाकी हम लोग अभी इसका कर रहे हैं कि जो हिंदी वाला थोड़ा सा है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला, थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन आता है, तो उसको देख लेते हैं। अगर हम भारत की राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा
नहीं है। फिर भी जो हमारा संघ है, ठीक है, जो यूनियन है, उसको कोई बहुत सारी लैंग्वेज से हम अगर हम बात करें तो हमारा वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो हमारी चली हुई थी सीरीज, उसमें हमने देखा कि जो हमारी लैंग्वेज है उसके बारे में कौन से पार्ट में बताया गया, तो पार्ट 17 में जो है उसके बारे में बताया लैंग्वेज, जो हमारी 22 हमारी लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बताया गया है हमारे, ठीक है। जो हमारी ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस है वो हमारी कितनी है, 22 हैं, ठीक है। तो उनमें से हमारा क्या किया गया कि जो अब यूनियन कोई जो लैंग्वेज है वो लेगी, क्योंकि स्टेट को तो फिर भी अपनी है कि वो किसको भी ले सकती है जो उनको लगे कि हाँ उनके साइड से, मतलब जो भी है। जैसे हमने बात की कि हिमाचल में जो है संस्कृत के साथ जो है वो हिंदी भी हमारी राजभाषा है, ठीक है, हिमाचल में हम बात कर रहे हैं। और वैसे सबका जितने भी राज्य सबका अलग अलग है कि कईयों में मैक्सिमम में हिंदी है, बट कईयों में कुछ और जो भी उनकी वहाँ पे है कन्नड़ या जो भी उस तरह से तमिल वैसे है। और हम बात करें यहाँ पे जो यूनियन है उसको भी कोई लैंग्वेज लेनी थी, यहाँ पे अडॉप्ट करनी थी, ठीक है। तो संघ ने यहाँ पे क्या किया, राजभाषा किसको लिया, यहाँ पे हिंदी राजभाषा है, वो राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल जो लैंग्वेज यहाँ पे संघ ने ली वो कौन सी है, तो हमारे यहाँ पे होगा संघ की जो राजभाषा है, मतलब यूनियन जो गवर्नमेंट है, संघ की राजभाषा का दर्जा किसको दिया गया, तो वो हमारी हिंदी लैंग्वेज को दिया गया। संघ की राजभाषा का दर्जा किसको मिला, तो वो हिंदी को मिला है, हिंदी। और ये हमारा हुआ था आप लोगों का कब बनाया जाता है हिंदी दिवस हमारा, 14 सितंबर 1949 को आई थिंक आप लोगों का, ठीक है, 1949 को हुआ है आप लोगों का। इसमें मैंने शायद ये किया नहीं, पर ऐसे मेरे को याद है कि आप लोगों का इसी टाइम हुआ ये वाला, तब तक आप चेक करना इसको, 1949 को हुआ वैसे, ठीक है। ऐसे मेरे को याद है कि इसको जो है तभी इसको जो है वो अडॉप्ट किया गया है 14 सितंबर 1949 को जो है इसको राजभाषा के रूप में अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। और ये भी आता है कि कौन से जो आर्टिकल जो अनुच्छेद है हमारा, आर्टिकल जो पार्ट है वो तो हमारा 17 है, ठीक है। जो भाग है कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो हमारा भाग 17 है, 1949 ही है, ठीक है। तो पार्ट हमारा 17 है, और आर्टिकल जो है जिसमें हमारा इनके बारे में बताया तो हमारा 343(1). थोड़ा ये हमारा अलग से, क्योंकि ये हिंदी के बारे में, बाकी तो लैंग्वेजेस आप हमारी चलती है 343 से लेके 351 तक चलती है, जो भी हमारे टोटल जो 22 लैंग्वेजेस है उनके बारे में हमारा इतना लंबा चला हुआ, बट हिंदी के बारे में इस तरह से बताया। तो ये हमारा आ जाता है क्वेश्चन इस तरह से कि हिंदी के बारे में कहाँ पे बताया गया, तो आर्टिकल ये है और पार्ट हमारा ये रहता है, ठीक है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो इस तरह से मिला, और बाकी हमारी कोई भी जो है वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये हमारी यहाँ पे राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है। हालांकि इसमें जो सहायक जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो हेल्पिंग जो लैंग्वेज रहेगी साथ में वो इंग्लिश भी रहेगी, ठीक है। ऑफिशियल में सहायक भाषा जो हेल्पिंग यहाँ पे साथ में रहेगी लैंग्वेज, सहायक भाषा वो हमारी इंग्लिश है, ऑफिशियल में इंग्लिश। और राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हमारे जो है वो 3 ही हमारे जो है वो जो हमारे डेज जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं, 3 को जो है वो नेशनल जो है पर्व का मतलब उस तरह से हॉलीडे जो है हमारी उनका दर्जा मिला है। तो वो कौन कौन से हमारे हैं, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर और 15 अगस्त, ठीक है। ये 3 हमारे यहाँ पे इनको मतलब इस तरह से ये जो है नेशन के ही पर्व इनको माना गया, राष्ट्रीय पर्व माना गया, और यही हमारी जो राष्ट्रीय जो छुट्टियाँ जो है मतलब को राष्ट्रीय पर्व ही माना गया है, ये मतलब देश के लिए एक फेस्टिवल की तरह ही है, ओके। तो नेक्स्ट इसी में कर लो आप लोग, ये वाला हो गया ना, मिटा दूं ये वाला। नेक्स्ट हमारे राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय पर्व हम लोग बोलेंगे मिलनी हॉलीडे जो इस तरह से है हमारी। तो उसमें सबसे पहले हमारा है 26 जनवरी, जिस दिन कौन सा डे मनाया जाता है हमारा, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, ठीक है। और भारत जो है रिपब्लिक का बना था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और दूसरा जो हमारा यहाँ पे है 15 अगस्त, भारत कब आजाद हुआ था,
1947 को, ठीक है, इंडिपेंडेंस कितने को? 1947 को देख लो। ओके, और अगला जो हमारे यहाँ पे है वो हमारा है 2 अक्टूबर, और इसमें क्या होती है हमारी? गांधी जयंती। गांधी जयंती, ये जो है इन तीनों को यहाँ पे जो है वो नेशनल जो है हॉलीडे या जो भी हमारे पर्व है उनका दर्जा मिला है, तो ये 3 हमारे हैं, ठीक है। और डेज के बारे में आप लोगों को मैम ने करवा दी है, वैसे जो हमारे जितने भी डेज हैं शुरू से लेके अब तक वो हो गए हैं। तो एक काम करते हैं, जो आपको करवा दी गई ना, तो अभी भी कितना टाइम बचता है, क्योंकि आधे बच्चे अभी भी आए हैं, तो हमारे भी है 15 मिनट, तो उसी को कर लेते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि आधे नए भी हैं। तो एक मेरे पास कॉपी देना है, ये वाली जहाँ पे आपने किया है, क्योंकि मेरे को अब सीरीज में नहीं होंगे आगे याद। ये वाला हो गया ना, इसको मिटा दूँ? ओके, क्योंकि हमारा अभी जो नेशनल सिंबल वाला टॉपिक है वो खत्म हो गया, तो छोटा अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, ये डेज वाला खत्म कर लेते हैं, 15 मिनट का है तो ये वाला खत्म कर लेते हैं। तो वैसे आप लोग भी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आप लोग सब भी जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो जो आप लोग को लगता है कि ये वाले डेज भी हैं, तो इनको हम लोग साथ साथ में आप लोग को मेरे को रिकॉल करवाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसमें इंपॉर्टेंट डेज। कौन दे रहा है? थोड़ा याद रह जाए सीरीज में। दीपक आप ही दे दो, बाकी तो पता अभी। निशा आपने भी किया वाला? चलो कोई ना, ठीक है। ओके, तो हम ऐसे जनवरी से स्टार्ट करें, तो आप लोगों को कौन कौन से डे लगते हैं कि जनवरी में कौन कौन से जो है वो इम्पोर्टेंट डेज हैं? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और कौन कौन से डेज हैं? हिमाचल डे 25 जनवरी को, और 26 जनवरी ब्रेल दिवस, क्या ब्रेल लिपि क्या होता है? ब्रेल दिवस, ठीक है, वो हमारे कब होता है? 4 जनवरी को। और कौन कौन से डेज पूछिए? प्रवासी भारतीय दिवस, वो कब था? वो तो आप लोगों का अभी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है, हाँ जी, जनवरी में ही, 9 जनवरी। और ये कब क्यों से, चलो ठीक है, इस तरह से कुछ और याद आ रहे हैं? और कौन कौन से डेज हैं जनवरी में सेलिब्रेट किए जाते हैं? और पर्यटन दिवस भी 25 को है शायद। पर्यटन नहीं, आप लोगों का 25 को वोटर डे है हमारा, ठीक है, मतदाता दिवस है वो, ओके। और हाँ, वो भी हमारा है, चलो ठीक है। तो इस तरह से कुछ डेट जो आप लोगों को भी याद रहेंगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे 4 जनवरी, तो इस दिन जो है वो ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जो ब्रेल लिपि है, ठीक है। मे भी अब मेरे को अभी एग्जैक्ट तो कुछ याद नहीं, बट ब्रेल दिवस यही होगा कि उसी दिन जो ब्रेल लिपि है उसको जो है उसकी इन्वेंशन कुछ हुई होगी, ठीक है। तो वो हमारा बनाया गया था 4 जनवरी को, ब्रेल दिवस। आप लोगों को पता है कि जो ब्रेल है वो किसके लिए होती है? किसके लिए? जो किस तरह से, जो स्पेसिफिक, जो डिसेबल, जो इस तरह से है, मतलब स्पेशली एबल जो पर्सन है उनके लिए, ठीक है। जो नहीं देख सकते उनके लिए होती है यहाँ पे ब्रेल लिपि, जैसे जो इस तरह से दाने दाने होते हैं उसमें, इस तरह से मतलब जैसे उभरे उभरे से दाने होते हैं, ठीक है, जैसे जो वर्ड्स अल्फाबेट होंगे वो वहाँ पे उस तरह से लिखे होते हैं, ठीक है। तो वैसे जो है वो उनको वैसे पढ़ते हैं, जो भी लिखा होता है, जो भी इनकी है, ठीक है। तो ये हमारा है ब्रेल दिवस, जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद अगला जो दिवस है वो हमारा है 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी को। तो वो हमारा है प्रवासी भारतीय दिवस। और प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया गया था? क्योंकि इस दिन जो है वो, जैसे जो गांधी जी है वो साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, ठीक है, 9 जनवरी 1915 के 14 को, 17 ना इतना लेट तो नहीं है, पर 14-15 के बीच में ही है। अब मेरे को थोड़ा वही कि 14 को है कि 15 को है, ठीक है, शायद मे भी वो 14 को ही लौटे होंगे, ठीक है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 17 तक तो उन्होंने पता नहीं कौन कौन से आंदोलन कर लिए थे। प्रवासी ये है कि 14 को ही होगा प्रवासी भारतीय दिवस, यहाँ पे भारतीय कर लेना, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस
ओके, दिवस ऊपर ही है, कर लेना इसको थोड़ा इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इंडियन जो बाहर रहते हैं, जैसे जो बाहर रहते हैं इंडिया से, ठीक है, तो वो जो है उनको बुलाया जाता है, ठीक है, इंडिया के कल्चर से उनको वही फिर से जो है रूबरू करवाया जाता है, ऐसा होता है उस दिन, ठीक है। 3-4 या कुछ ऐसे काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है आप लोगों का, बट इस तरह से ये 9 जनवरी को स्टार्ट किया है। और उसके बाद हमारा अगला था 10 को भी है हमारा पहले, 10 को है हास्य दिवस। ठीक है। 10 जनवरी क्या है? हास्य विश्व हास्य हास्य नहीं, वो हिंदी है, हास्य नहीं है, ठीक कर लेना जहाँ पे लिखा है उसको, ठीक है। वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो मनाया जाता है आप लोग 10 जनवरी को, ठीक है। विश्व लिखा करो अच्छे से, क्या लिखा होता है, हास्य लिख लिया हिंदी को, है ना। हास्य दिवस भी होता है मैम। उसी सेम डे पे चेक हो करना। सकता है मैम, सेम कलर हो सकता है। नहीं हो तो सकता है, पर ये इन्होंने गलती तो लिख ली, हिंदी को ही हास्य तो नहीं लिख लिया कि उस दिन जब भी करवाया जा रहा था, हास्य भी चेक करना इसको। मैं भी आज सुन रही, हो सकता है, वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हाँ, आजकल वैसे फोन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, ठीक है, मे बी वो भी हो कुछ, पर ऐसा नहीं कि हिंदी को ही हास्य तो नहीं लिख लिया है, वो भी हो सकता है। विश्व हिंदी दिवस, अगर ये सही निकला तो इसके लिए ताली बजाना, ठीक है। सही है, किसने बताया सही है? हास्य दिवस का वेरी गुड, ठीक है, 10 जनवरी को ही है, तो चलो लिख लेना, हिंदी के साथ हास्य भी कर लेना, ठीक है, तो दोनों आप लोगों को याद भी रह जाएगा। उसके बाद अगला हमारा है 15 जनवरी, युवा दिवस। शहीद, ये वाला नहीं आप लोगों का, ठीक है। शहीद दिवस आप लोगों का 30 जनवरी को है, वो जब गांधी जी को वो लगी थी, गोली लगी थी, वो 30 जनवरी को, ठीक है। इस दिन जो आप लोग आर्मी वालों का होता है थल सेना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, थल सेना दिवस कब है ये? वयस्क दिवस अभी जनवरी में चल रहा है, कोई नहीं अभी नवंबर में भी आएंगे, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ 15 जनवरी। उसके बाद हमारा जो अगला है 24 जनवरी, ठीक है। 24 जनवरी को लिखा आप लोगों ने लिखा है, पर आप लोगों का बालिका दिवस होता है, पर वो पता नहीं भारतीय बालिका दिवस होता है, जैसे हम लोग स्कूल में मीना दिवस मनाया करते थे, मेरे को याद है। अब वो पता नहीं विश्व वाला है कि मतलब भारत का ही है, देखना वाला ये वाला, फिर चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। कि जो ये जो बालिका दिवस है, बालिका दिवस तो होता है आप लोगों का, पर वो राष्ट्रीय बालिका दिवस है कि वो इंटर विश्व वाला है, ठीक है, वो थोड़ा चेक कर लेना। बालिका दिवस तो मनाया जाता है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसी दिन जो ये वाला था ना, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान भी मतलब इसी दिन से स्टार्ट हुआ था हमारा, जो भी इस तरह से 24 जनवरी कुछ को, ठीक है, 2015 की 16 ऐसे हुआ था स्टार्ट, ठीक है। तो वो भी आप बालिका दिवस है ना। हाँ, ये तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बोल लिखना वाला राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। अरे राष्ट्रीय करना है, ठीक है, बस अपने बर्थडे के बाद में करना, खत्म होंगे वो सारे डे। राष्ट्रीय, हाँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या बोलूं? उसके बाद हमारा है 25 जनवरी, ये कर लेना, ठीक है, बता देना अभी। 25 जनवरी को 2 दिन है हमारे, एक हमारा मतलब 2 इकट्ठे हैं, एक हमारा मतदाता दिवस मनाया जाता है, वोटर डे मनाया जाता है, और दूसरा हमारा वहाँ पे हिमाचल का जो ये स्टेटहुड डे है वो भी मनाया जाता है। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 25 जनवरी 25 जनवरी 1971 को, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी। ओके, राष्ट्रीय बालिका है, ओके, नेशनल, ठीक है, ओके, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। तो और 25 जनवरी को था हमारा एक तो ये मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, और दूसरा हिमाचल का जो स्टेटहुड डे है, हिमाचल स्टेटहुड राज्य, हिमाचल स्टेटहुड डे क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, पूर्ण राजस्व, ये है ऐसा कुछ, ठीक है, स्टेटहुड डे, ओके। और उसके बाद हम आते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, इसको तो मत भूलना, ठीक है, गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमने जो है जो हमारा संविधान है उसको फाइनली जो है वो लागू हो गया था हमारा। और वैसे कब तैयार हो गया था ये?
26 नवंबर 26 नवंबर ही आई थिंक 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। बट इनको क्यों इसको जो है वो 26 जनवरी के लिए पोस्टपोन किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो मतलब पूर्ण स्वाधीनता दिवस मना लिया था हमारा 1928 को कि 30 को ही, ठीक है, कि उन्होंने उस दिन ही ये मान लिया था कि हम लोग क्या करेंगे आज के बाद, जो कि 1930 को ही था आई थिंक, उन्होंने अपने कलकत्ता की लाहौर अधिवेशन में उन्होंने जो है वो 26 जनवरी 1930 को ये मान लिया था कि हमारा जो हम लोग आज़ाद है मतलब पूर्ण स्वाधीनता दिवस मना लिया था। तो उसके बाद से वो हर साल जो है वो ऐसे ही मतलब स्वाधीनता दिवस मना रहे थे, ठीक है। और फाइनली जो जब हमने अपना जो है इंडिपेंडेंस भी गेन कर ली और संविधान भी बन गया, तो हमने कि उस दिन को याद रखा जाए जो हमने वहाँ पे शपथ ली थी, ठीक है, आज जो पूरी भी होगी तो उसको ही याद करने के लिए, उस डेट को याद करने के लिए इसको फिर 26 जनवरी के लिए जो है वो आगे कर लिया गया, ठीक है, पोस्टपोन कर लिया गया इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 26 जनवरी। और उसके बाद और कौन से बचते हैं इसमें? हमारा 30 जनवरी शहीद दिवस। इस दिन गांधी जी को यहाँ पे जो है वो गोली लगी थी, ठीक है, ओके, गांधी जी को यहाँ पे जो मटेरियल जो है गोली लगी थी, तो शहीद दिवस है आप लोगों का, शहीद दिवस, ओके। तो ये हमारे कुछ जो डे जो हमारे जनवरी में सेलिब्रेट होते हैं ये हो गए, ठीक है। मिटा दूं, ऊपर वाले मिटा देती हूँ, तो याद भी करना है साथ साथ में, ठीक है। मैं मिटा रही हूँ तो ऐसे दिमाग से मिटा देना भी। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? और ये बालिका दिवस, ओके। और शहीद, ओके। प्रवासी भारतीय दिवस, ओके। अब आते हैं फरवरी में जो डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो एक आप लोगों को बताया था जब हम लोग रामसर साइड कर रहे थे, तो क्या आप लोगों को याद है अभी जब हम लोग रामसर वो वेटलैंड का कर रहे थे ना, तो उस टाइम मैंने बताया था आप लोगों को 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, वेटलैंड को बोलते हैं आंध्र कुछ, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे मतलब वेटलैंड हिंदी में कर लेंगे इसको ट्रांसलेट, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड आप लोगों की जो भी, ठीक है, जो इस तरह से जो लेक्स वगैरह हमारी है वो सारी इस तरह से वेटलैंड में आई, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे क्योंकि इस दिन जो है वो रामसर जो कन्वेंशन है वो साइन हुई थी 2 फरवरी को, ठीक है, 1973 को 71, ठीक है। ऐसे तो ये सेलिब्रेट मतलब जो है ये रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी, तो इसी डे को याद करने के लिए जो है 2 फरवरी को क्या होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। और रामसर साइट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऐसा नहीं कि ये किसी और की बात है, क्योंकि हमारे जो है देश की कितनी सारी जो लेक है उनको रामसर उसमें डाला गया है, ठीक है। रामसर उसमें साइड में उनको डाला गया या रामसर कन्वेंशन मतलब जो भी है उसमें वो आती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था ये, और इसीलिए जो इस डे को जो है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड है साथ में, ठीक है। विश्व वेटलैंड को कुछ और बोलते होंगे आप लोगों के, अब ठीक है कर लेना ये वाला। और आप लोगों का है फरवरी 4 फरवरी को इंपॉर्टेंट डे है एक और, वेरी गुड, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व कैंसर दिवस। और उसके बाद 5 फरवरी को एक आप लोग का एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस और भी हुआ था, चोरा चोरी वाला, ठीक है। हाँ वो भी जो है वो 5 फरवरी को हुआ था, 1922 थोड़ा ऐसे में कोई 22-23 ये सारी थोड़ा हो जाते हैं ऊपर नीचे थोड़ा सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है 28 फरवरी वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट 12 कौन सा है वो भाई बस तुम लोग वैलेंटाइन डे मत बोल देना, ठीक है। वो तुम्हारे लिए है, वो कहीं नहीं पूछे जाएंगे, वो अपने लिए रखना तुम लोग, ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड को बताना, मेरे को मत बताओ इन डेज के बारे में, ओके, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले साल तुम लोग पढ़ो तो सही अच्छे से, उसके बाद सारे डेज मनाना तुम लोग आराम से, ओके। 28 फरवरी को पहले इनको तो याद रहेंगे ना, उसके बाद तुम लोगों को बाकी ऐसे कुछ नहीं, ऐसे उनको याद करना, फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ 28 फरवरी को कौन सा मनाया जाता है? विज्ञान, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय
विज्ञान दिवस। इस दिन जो सीवी रमन है, ठीक है, उनका बर्थ है, आई थिंक, क्या उनको नोबेल प्राइज मिला है, बर्थ ही होगा आई थिंक उनका उस दिन, ठीक है, 28 फरवरी को। तभी जो है उनके जो है भारत रत्न मिला था मैम पहले वो 3 भारत, वो तो है ही, इनको साइंस में विज्ञान में पहला जो ये मिला है ना, वो इन्हीं को ही मिला है, ठीक है। इनको नोबेल मतलब ये उसमें भी भारत में भी पहले ही है ना, जो पहला जैसे 3 को मिला था तो उसमें भी ये पहले ही है सीवी रमन, मतलब विज्ञान में ये मतलब नोबेल प्राइज में भी ये पहले ही है। मतलब अगर नोबेल प्राइज हम लोग देखें ना तो पहले भारतीय तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है, बस जो साइंटिस्ट है वो सीवी रमन ही है, ओके। उनको मिला स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, मतलब साइंस में, ठीक है। तो ये हमारा 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट, इसी के साथ एक और भी आप लोग अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वो साथ में कर लो, क्योंकि थोड़ा ये सिमिलर सा है, तो उसको भी कर लो। तो वो हमारा है 10 नवंबर को, ठीक है, ये 28 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान है, इंटरनेशनल लेवल पर लगता है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो वो हमारा है 10 नवंबर। तो ये हो गया हमारे जो फरवरी में जो हमारे इंपॉर्टेंट डे थे, ठीक है। अब आते हैं मार्च पे, मिटा दो ना। 4 मार्च को कौन सा है? सुरक्षा दिवस। सुरक्षा दिवस है, और मेरे को तो नहीं वैसे पता था। और कौन कौन से मार्च में? 22 मार्च को महिला दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। तो ये हमारा अब 4 वाले तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट कौन सा बोल थे आप लोग? 4 कौन सा है? सुरक्षा दिवस है। राष्ट्रीय की कैसे बनाया? अंतर्राष्ट्रीय है मैम, अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को। अच्छा नहीं, सुरक्षा वाला जो आप लोग बोल रहे हो, राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ये आपको मैम ने लिखा है ना? ठीक है, तो रहने तो मैं नहीं लिखूंगा अभी, ठीक है। जो है आप लोग के जो थोड़ा ठीक है कि मुझे कंफर्म है, 8 मार्च इंटरनेशनल वीमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और उसके बाद अगला हमारा है 15 मार्च उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता कौन हुए? कंज्यूमर, ठीक है। हम लोग जो भी कहीं पे लेते हैं कुछ, ठीक है। उपभोक्ता, उपभोग का क्या चीज? उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता दिवस। और उसके बाद हमारा 22 मार्च, ठीक है, तो जल दिवस है। और वैसे ही 22 अप्रैल को कौन सा होता है? पृथ्वी डे, ठीक है। तो पहले पानी आता है, उसके बाद पृथ्वी, थोड़ा ऐसे आता है। मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है कि 22 पहले पृथ्वी है कि पहले पानी आता है, ठीक है। तो पहले पानी आता है, हाँ। 22 मार्च को मनाया जाता है आप लोगों का, और कौन सा बोल रहे थे हम लोग? जल दिवस, विश्व जल दिवस। और इसमें और कौन बचता है मार्च के लिए? और ये आप लोगों का बिहार दिवस भी, क्योंकि आप लोग आर्मी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को सबको भी मे बी सबको भी आ जाए, पर आर्मी वालों के लिए ज़्यादा ही उस तरह से है। तो बिहार दिवस भी आप लोगों का जो है इसी दिन है, जिस दिन पानी है, बिहार दिवस। मतलब जैसे हमारा है ना हिमाचल दिवस, तो मे भी बिहार है, क्या है? मतलब जैसे हमारे हिमाचल दिवस हुआ ना, कि हिमाचल मतलब उस तरह से जो है रिकॉग्निशन में आया, ठीक है। तो उस तरह से बिहार भी रिकॉग्निशन में आया, ठीक है। तो तभी इसको बिहार दिवस बोला गया, ऐसा कुछ अलग सा नहीं है, ओके, उस तरह से ये। और मार्च में हमारे ये है, उसके बाद अप्रैल। तो अप्रैल में कौन कौन से हैं? पृथ्वी दिवस। उससे पहले कोई और है 14, ये आप लोगों का जो आप समानता दिवस बता रहे थे ना, अच्छा सुरक्षा बता रहे थे आप लोग, समानता दिवस, क्योंकि इस दिन जो है वो जो अंबेडकर जी है उनकी जयंती भी है आप लोगों की, ठीक है, 14 अप्रैल। समानता, क्योंकि उन्होंने इक्वालिटी की बात की थी, ठीक है, तो उन्हीं के उस पे समानता दिवस, समानता
दिवस। हिंदी क्लास भी है मैम आज। कितना हो गया टाइम? हाँ है, चलो ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं। और 14 ये हो गया। और कौन कौन से बच्चे थे हमारे? 8 अप्रैल को, ये भी इम्पोर्टेंट है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। अप्रैल वाले कर लेते हैं। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। और उसके बाद हमारा 22 अप्रैल तो कौन सा है? विश्व पृथ्वी, जो पृथ्वी दिवस हमारा है, ठीक है, पृथ्वी अर्थ डे। और कौन बचते हैं अप्रैल में? 25 अप्रैल, ये भी इंपॉर्टेंट है, मलेरिया डे। मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस, क्योंकि इसमें पहली बार पता लगा था कि मतलब ठीक है, यहाँ पे मच्छरनी मतलब यहाँ पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मलेरिया के लिए यहाँ पे एक प्रोटोजोआ है जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो ये साइकिल उस दिन इस दिन को जो है वो डिस्कवर हुई थी, तो उसके बाद इसको जो है विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अप्रैल वाले खत्म हुए हमारे, ठीक है, तो आज यहाँ तक ही करते हैं।